Here is the another question of partnership. June 2011 पेपर 21 क्वेश्चन नंबर 1. पहले क्वेश्चन को तरीके से पढ़ लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपके पास हेनरी एंड रॉबिन. अब कौन है पार्टनर? सही है, पार्टनरशिप कर रहे हैं. उनका कैपिटल कितना दिया हुआ है? एक का 1,20,000 है, दूसरे का सही है बॉस. 1 जून को हेनरी के पास डेबिट बैलेंस था उसके करंट अकाउंट में. इसका मतलब डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस था. और उसी के साथ रॉबिन का कौन सा बैलेंस था? क्रेडिट बैलेंस था. एग्री? तो दोनों के ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए. अब थोड़ी सी टेक्निकल बात कर रहा हूँ. 31 मई 2011 हेनरी हैड अ क्रेडिट बैलेंस, यानी क्लोजिंग का कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, यानी क्लोजिंग का हेनरी का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है. मैथ्स आएगी. पार्टनरशिप एग्रीमेंट ने क्या बोला था? इंटरेस्ट कितने परसेंट है? मैक्सिमम ड्राइंग्स परमिटेड इन 1 ईयर, एनी 1 ईयर इज 10%. किसका? कैपिटल कितना इन्वेस्टेड? 1,20,000 का 10% कितना होता है? तो ये क्या हो गई? ड्राइंग्स 80,000 का 10% कितना होता है? 8,000. क्या हो गई? ड्राइंग्स. एग्री? तरीम क्लियर है बेटा? इसके बाद मेरे बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने परसेंट है? 5%. पार्टनरशिप सैलरी हेनरी 5,000 और 4,000. प्रॉफिट और लॉसेस किसके बेस पे? रेशियो किसका निकलेगा? बोथ पार्टनर विड्रू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ. तो रेशियो कैसे बनाऊंगा देख लेना. 120,000 इज टू 80,000. तो कितने ज़ीरो काटूँ? 4 ज़ीरो और ये हो गए 4 ज़ीरो. 2 4 ज़ा 8, 4 ज़ा ना, और 2 6 ज़ा, और 2 2 ज़ा, और 2 3 ज़ा. क्या रेशियो बन गया? क्लियर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन गया? 3:2. डन? क्लियर? रिपीट करने की ज़रूरत है? हर पॉइंट क्लियर है? इसके बाद देख क्या बनाना है तुझे. इतना डैश है ना एग्जामिनर, इतना डैश है. अभी मांगा क्या है? पहले तो भाई इनकम स्टेटमेंट बनाते थे, फिर एप्रोप्रिएशन बनाने थे. अभी डायरेक्ट मांगा क्या है? अभी तुमसे ये मांगा है, ये मांगा है. क्या मांगा है? अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ क्या मांगा है तुम लोगों से, ये मांगा है, तो तुम इसकी मदद से यहाँ से क्या निकालोगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालोगे. फिर यहाँ पर ये शेयर ऑफ प्रॉफिट रख दोगे और उल्टा जाओगे, प्रॉफिट निकालोगे. सारा गेम है, बस मैथ्स है. थोड़ी सी आओ, साथ देना, कोऑपरेट करना. इंशाल्लाह कहीं भी स्टक हो रोक देना. क्या बनाना है? करंट अकाउंट. खुला डुला बनाऊंगा, देख लेना. या ज़रूरत भी नहीं है खुला डुला बनाने की. ये देखिएगा, ये बन गया काफ़ी इतना. ये बन गया करंट अकाउंट. कौन सा पार्ट है तुम्हारे पास? पार्ट ए. डन? और क्या बनाना है? करंट अकाउंट. कौन कौन सा? हेनरी, रॉबिन. हेनरी और रॉबिन. एग्री? अच्छा, सबसे पहले ऊपर जाके देख लो करंट अकाउंट के बैलेंसेस कितने दिए हुए थे. हेनरी हैड अ डेबिट बैलेंस, तो लिख दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना है? 6,600. और उसी के आगे रॉबिन हैड अ क्रेडिट बैलेंस. कितना? 1,000. आपको कैसे पता चला? 1 जून 2010 से. एग्री? इसके बाद वाली लाइन इग्नोर कर रहा हूँ, मेरे काम की नहीं है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है? 8%. तो 1,20,000 का यानी IOC निकालना है. 1,20,000 का 8%, और दूसरा कितना है? 80,000 का 8%. कितना होगा? 9,000. तो लिख दूँ IOC 9,600, और 80,000 का 8% हो गया. ज़बरदस्त. सैलरी कौन ले रहा था?
5,000 हेनरी और 4,000 रॉबिन। फिर क्या आता था? शेयर ऑफ, फ़िलहाल वो तो अभी फ़िलहाल नहीं दिया हुआ। इधर आ जाओ ड्राइंग्स। मैं कुछ नहीं कह रहा, ड्राइंग्स निकाली थी कैपिटल इन्वेस्टेड करके, तो 12,000 एक ड्राइंग्स थी और 8,000 एक थी। और फिर इस ड्राइंग्स पे क्या निकाला था? आईओडी कितने परसेंट निकाला था? 5%। 12,000 का 5% कितना होता है जी? 12,000 का 5%, 8,000 का 5% कितना हुआ? 600 और 400। एग्री? 5% कहाँ से आया? पॉइंट नंबर 4 देखो मेरे भाई, सॉरी पॉइंट नंबर 3। डन? पक्का? अच्छा, अब स्टक हो गया। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी लाइन को ज़रा पढ़ो क्या लिखा है। ऑन 31 मई 2011 हेनरी हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑन हिज करंट अकाउंट। क्लोजिंग का कौन सा दिया हुआ है? क्लोजिंग का कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? क्लोजिंग का कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? क्रेडिट बैलेंस। क्लोजिंग का कौन सा दिया हुआ है? क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ लिख दिया बैलेंस कैरिड डाउन 10,000। तो यहाँ आके क्या हुआ? अपनी जगह पे आ गया। बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। एग्री करते हो? जी भाई एग्री करती हो? हाँ। तो अब मुझे आधा काम तो मेरा बन गया। कैसे बन गया? यहाँ तक हो गई बात। अब हेनरी की साइड मिल गई है। कौन सी साइड हैवी है? डेबिट साइड हैवी है। डेबिट का टोटल करो जल्दी से। 12 और 6 18,600, 28,000, 29,000। मेरे ख्याल से 29,600 पक्का। यहाँ देखना भाई प्लीज़, ये साइड है 29,600, ये साइड है 29,600। 29,600 में से इसको माइनस करवाओ तो बैलेंसिंग फिगर से क्या आ जाएगा? 15,000 से क्या आ गया? शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 29,600। एग्री? पक्का? अच्छा, अब रॉबिन का कैसे निकालूं? हेनरी के लिए तो क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ था, रॉबिन के लिए तो नहीं दिया हुआ। तो रेशो, ओके, बड़ा मज़े की चीज़ है ये। 15,000 क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट है। इसका शेयर कितना था? 2 था ना? नहीं 3 था। ओके, यानी ये कौन हो गया? रॉबिन। इसका शेयर कितना है? 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई स्टेप मिस नहीं करूँगा। 15,000 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो 30,000 इंटू 3x। एक्स को सब्जेक्ट बना लिया और 3 को नीचे जाके क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो x यानी रॉबिन का कितना आ गया? 10,000। लिख दूँ और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एरो बता दिया कि भाई ये मैं यहाँ से लाया था। क्लियर? अब इसके बाद रॉबिन की कौन सी साइड हैवी है? क्रेडिट साइड। 10, 14, 20, 21,400। 21,400 में से 8,400 निकाल दो, कितना बचेगा? कितना? 13,000। तो यहाँ कितना लिख दूँ? 21। और यहाँ कौन सा कलर कर दूँ? थोड़ा सा हट के कलर करूँगा। 13,000। डन। तो ये 13,000 क्लोजिंग था, तो यहाँ के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग। कोई मसला? क्लियर? पक्का? कोई सवाल? अब क्या बनाना है?
पार्ट बी में क्या बोला हुआ है? कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर ये हो गया तुम्हारा पार्ट बी। क्या निकालना है? प्रॉफिट। हालांकि कॉमन सेंस और अक्ल कहता है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर पहले निकलना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करें भाई, बेबस हैं, बेसहारा हैं। तो ये कैसे आएगा? बैलेंसिंग फिगर करके आएगा, जब ही छोड़ दिया है। प्रॉफिट के बाद हम क्या लिखते हैं? ऐड। क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना है? 600 और 400। ज़ोर से बोलो ना, डरते क्यों हो भाई? हेनरी और रॉबिन ड्राइंग्स कितनी थी? 12,000, 8,000 इंटू 5% इंटू 5% कितना आया था? 600 और 400 कितना हो गया? 1000। फिर अगला स्टेप क्या था? लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो कितना आया था? हेनरी और रॉबिन इंटरेस्ट ऑन 1,20,000 था ना? 1,20,000 का 8%, 1,20,000 का 8% 9,600 और 1,20,000 का 80,000 का। आप ये सब क्यों कर रहे हो? सामने दिया हुआ तो है, छाप दो ना। तो 9 और 6 कितना हो गया? 16,000। सैलरी किसने ली थी? बता दो यार। दोनों ने ली थी। कितनी ली थी? 5,000 और तो कितनी हो गई? फंस गया यहाँ आके। ख़त्म। इन सब को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? रेजिडुअल। क्यों भाई? रेजिडुअल प्रॉफिट कैसे आया था? पंद्रह और 10 कितना हो गया? यही था। हाँ, तो अब ये क्या किया? ये रेजिडुअल प्रॉफिट था। इसके बाद तो डिस्ट्रीब्यूशन तो बोला ही नहीं है ना, क्योंकि हमें तो रेजिडुअल प्रॉफिट चाहिए था। अब आ जाओ ज़रा, ये 25,000 में 9,000 क्या कर दो? ये 25,000 था, 9,000 क्या कर दो? प्लस कर दो। कितना आ जाएगा? हाँ, फिर 34,000 में ये प्लस कर दो। सही है। फिर इसमें ये क्या कर दो? माइनस कर दो। कितना आ जाएगा? तो मेरा बैलेंसिंग फिगर से क्या आ गया? 49,000। डन। कोई सवाल? इसके बाद स्टेट 4 एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप कंपेयर टू अ सोल ट्रेडर। अभी तुम लोगों को मैंने बताया था। अवेलेबिलिटी ऑफ एडिशनल कैपिटल, शेयरिंग ऑफ मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिजल्टिंग शेयर वर्कलोड एंड आपके पास क्या गया? लेस स्ट्रेस, स्प्रेड ऑफ आर रिस्क एज लोअर एज लॉसेस विल बी शेयर्ड, मोर आइडियाज़ फ्रॉम मोर पार्टनर्स। पिछले क्वेश्चन में भी यही पूछा था। तो ये आपके पास एक और